आज हम लोग वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। y की घात 2 धन 2 वर्गमूल 5 y ऋण 1 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति हमको बताना है कि किस प्रकार का है। तो हम इसे वर्ग समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करते हैं और a b c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का मान 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे y की घात 2 दिया है, मतलब y के रूप में हमको वर्ग समीकरण मिला है, तो इसका गुणांक 1 है। और यहाँ पे देखिए मानक समीकरण में a दिया हुआ है। इनको अगर तुलना करते हैं तो a का मान 1 आ गया। इसी प्रकार से x का गुणांक b है और यहाँ पे हमारा जो वर्ग समीकरण है y के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे y का जो गुणांक होगा वो b के बराबर होगा। तो b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 5 हो गया और अंतिम वाला जो पद है c वो ऋण 1 के बराबर हो गया। अब हमको मूलों की प्रकृति निकालना है। इसका मतलब है हमको विविक्त कर को ज्ञात करना है। तो विविक्त कर निकालते हैं हम। विविक्त कर जैसा कि आप जानते हैं इसको विभेदक भी कहते हैं। इसको ज्ञात करते हैं तो इसको d से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल D से। तो कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सूत्र होता है। इसमें हम मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो b का मान है हमारा यहाँ पे ऋण 2 वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है ऋण 1। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऋण 2 वर्गमूल 5 का वर्ग है। इसका मतलब होगा, पहले चिन्ह का देखें तो चिन्ह का ऋणात्मक है, वर्ग होगा तो धनात्मक हो गया। 2 का वर्ग 4 हो गया और 5 वर्गमूल में है, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ये हमको मिलेगा केवल 5। यहाँ पे देखिए ऋण और ऋण का गुणा हो गया तो धन हो गया, 4 का गुणा 1 1 से हो गया तो 4 में। यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 धन 4 बराबर 24। 24 जो संख्या है वह 0 से ज़्यादा है, अर्थात d जो है हमारा वह 0 से ज़्यादा है। इस आधार पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा वर्ग समीकरण है उसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो d का मान के आधार पे ही हमको निर्धारित करना होता है। तो d का मान 0 से ज़्यादा है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि d का मान जब हमारा 0 होता है तब मूल जो होंगे वह मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। d का मान जब 0 से कम होगा, अर्थात d का मान क्या हो गया, अब ऋणात्मक हो गया। तो d का मान जब ऋणात्मक होगा तब मूल जो होंगे हमारे काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ये हमारा अतिरिक्त जानकारी है। इस प्रश्न से हमारा इसका अभी फिलहाल संबंध नहीं है। हमारा प्रश्न जो था वो था कि एक हमको वर्ग समीकरण दिया था, उसके मूलों की प्रकृति को हमको बताना था कि किस प्रकार की होगी।
तो उसके लिए हमने क्या किया कि इससे पहले सबसे पहले वर्ग समीकरण से तुलना किया और ए बी सी के मान निकाल लिए। उसके बाद विविक्त कर का जो सूत्र है d बराबर b की घात 2 × 4 AC, इसमें हमने मान रख दिया और इसको हल किया। अब हल करने के बाद हम देखते हैं कि हमको लास्ट में जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य के बराबर है। यहाँ पे हमको 24 मिला है जो धनात्मक है, शून्य से बड़ा है। इस आधार पे d का जो मान होगा वो शून्य से ज़्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि हमको जो दिया गया वर्ग समीकरण है उसके मूल वास्तविक और असमान हैं। नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये अतिरिक्त जानकारी है।